हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल विल बी गुड इन योर लाइफ। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक रिलेटेड है धारा 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के संबंध में। धारा 69 क्या कहती है कि किसी व्यक्ति ने, पुरुष ने किसी महिला के साथ में शादी का झांसा देके संबंध बनाए। ठीक है, तो धारा ये कहती है शादी का झांसा देके संबंध बनाए। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि एट द टाइम व्हेन रिलेशनशिप बनाए जा रहे थे तो गर्ल की भी वहाँ पे सहमति थी। काइंड ऑफ नहीं, कंसेंचुअल इसको रिलेशन मान सकते हो आपकी, यानी कि दोनों की सहमति थी एट द टाइम व्हेन बोथ वर इन रिलेशनशिप, या वो जब संबंध बना रहे थे। और आजकल हो क्या रहा है कि जब एट द टाइम व्हेन एफआईआर लॉजेस कराई जा रही हैं लड़की की तरफ से या फिर लड़की के किसी रिलेटिव की तरफ से, तो क्या उसमें लिखवाया जा रहा है कि ज़बरदस्ती हमारे साथ संबंध बनाए हैं, हमें होटल में बुलाया है, या फिर हमें चाय नाश्ता पानी कराने के बहाने एक होटल में रूम बुक था और रूम बुक करा लेने के बाद में मुझे वहाँ पे ज़बरदस्ती लेके गए हैं, मेरे साथ रिलेशनशिप बनाए गए हैं। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब इन्वेस्टिगेशन होती है, जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ को ये काम दिया जाता है कि जो कंप्लेंट दर्ज कराई गई है या फिर जो एफआईआर लॉन्च हो चुकी है उसमें आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तो उस वक्त पे लड़की ना तो ये बता पाती है समटाइम्स कि देखा गया है, आई हैव सीन मैनी केसेस इस तरह के, कि उसमें ये देखा गया है कि लड़की ये नहीं बता पाती कि कौन से होटल में आपको लेके गया था, या फिर ये नहीं बता, या फिर इन्वेस्टिगेशन में कौन सा होटल था उसकी सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह नहीं आ पाती हैं किसी भी वजह से। लैक ऑफ काइंड ऑफ कह सकते हो आप, लेकडाइजिकल एटीट्यूड होता है पुलिस वालों का। आप ये कह लो इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं करी, या फिर लड़की ही अपनी तरफ से उन्हें नहीं बता पा रही, आप कुछ भी इसमें मान सकते हैं। बट इनफ ग्राउंड बन जाते हैं। और समटाइम्स हमने देखा है लड़की मना कर देती है कि मेरे को मेडिकल नहीं कराना है अपनी इच्छा से, वेदर इट इज़ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, तो वो आंतरिक हो या बाह्य हो, वो मना कर देती है कि मुझे मेडिकल नहीं कराना है अपना, और मैं अपनी इच्छा चाहती हूँ। बाकायदा वो उस पर अपना सिग्नेचर करेगी, अपने हाथ से लिख के देगी, क्योंकि कल को कोर्ट के ऊपर या किसी कोई जिम्मेदारी या रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि हमने आपको मना किया है, आप खुद अपने हाथ से लिख के दे रहे हो। ऑन द बेसिस ऑफ दैट बॉय कैन गेट बेल ईजीली। लाइक मैंने अभी आपको बताया कि सीडीआर नहीं है, सीसीटीवी फुटेजेस नहीं है, कौन से होटल में आप लेके गए हैं, किस होटल की आप बात कर रहे हैं, या फिर सीडीआर नहीं है, या फिर मेडिकल ही नहीं है। अगर मेडिकल ही नहीं है, हाउ कैन यू प्रूव योर पॉइंट, हाउ कैन प्रूव योर वर्जन? देयर इज़ नो पॉइंट। लेट्स सपोज वी कैन से, इफ़ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 307, यानी कि 307 की अगर हम बात कर ले, आप कह रहे हो कि इसने मेरे पे बंदूक से फायर कर दिया, तो दिखाओ निशान कहाँ लगाया। तो विदाउट मेडिकल हाउ कैन प्रूव योर ग्राउंड? इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में है। हालांकि धारा जब बीएनएस आई है उसी में नई धारा बनाई गई है, इवन तो आईपीसी में इसका कोई जिक्र था नहीं अभी तक, तो ये धारा नई बनाई गई है बीएनएस में, धारा 69। इसमें 10 साल की सज़ा तो कम से कम है, तो काफ़ी रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है इसका। अगर देखा जाए 10 साल बहुत बैठते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई, अगर मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा on the basis of my experience, that if you are in a relationship with someone, whether you are a girl, नहीं, it's talk about boy, अगर आप लड़के हैं and you are in a relationship, तो you have to send a message to a girl clearly, whether you can send that message on WhatsApp, Insta or any social media, और text message के through भी आप लिख सकते हैं कि that I don't want to marry you। तो अगर आप इस तरह का, मतलब वी कैन बी इन रिलेशनशिप, वी विल बी फ्रेंड, वी विल बी गुड फ्रेंड, बट वी आर इन रिलेशनशिप एंड आई डोंट वांट, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आप उसको, तो कल को आप इसका स्क्रीनशॉट आप कल को कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं एज एन एविडेंस। ये प्रूव किया जा सकता है कि आपने इस तरह का कोई कमिटमेंट, कोई वादा नहीं किया है। उस मोमेंट पे लड़की गलत पाई जाएगी, तो ये काफ़ी बड़ा एविडेंस आपके लिए बन जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ माई 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में आपको गाइड कर सकता हूँ। हालांकि ये नया सेक्शन है, नई धारा है, 2023 में ये बीएनएस में आया है, और 1 जुलाई 2024 से आपका बीएनएस अप्लाई हो गया था इन कोर्ट रूम्स। ठीक है जी। ऑल दो इसमें धारा 69 में ये भी मेंशन है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ ऑफेंस विच इज़ नॉट अंडर कैटेगरी ऑफ रेप। तो ये रेप की श्रेणी, बलात्कार की श्रेणी से बाहर है।
तो आप थोड़ा इस पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ यू कैन फेस मैनी कॉन्सिक्वेंसेज। इधर आपकी फैमिली परेशान रहेगी, आप परेशान रहेंगे, एक स्टिग्मा लग जाता है कि यार आपका लड़का तो ऐसा है, आपका लड़का तो इसी तरह रिलेशन बना रहा है, तो कल को आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, मैरिज होने में दिक्कत आ सकती है। देखो कुछ भी संभव है यहाँ पे, और आप आजकल देख रहे हैं कि लड़कों का बुरा ही हाल है। खैर उसका वो अलग मैटर है, उस पर बाद में अपन डिस्कशन करेंगे। तो आज का मैटर बस इतना ही है कि धारा 69 पे मुझे कुछ बात रखनी थी, बेल के रिगार्डिंग क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, और क्या आप एविडेंस क्या आप कलेक्ट कर सकते हैं टू सेव योर सेल्फ इन फ्यूचर फ्रॉम द फॉल्स एलिगेशन विच कम्स थ्रू द गर्ल। तो आप ध्यान दें, बाकी आपकी चॉइस है, लाइफ आपकी है। बट अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो कि यंगस्टर हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। जेल जाना या फिर कोई एलिगेशन अपने ऊपर ले लेना, इट्स नॉट अ जोक, ये बहुत सीरियस बात है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच, लाइक करिएगा आप इसको। थैंक यू। ओके।